बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमेरिका को ईरान से जंग जो है इसकी इंतहाई एक महंगी कीमत जो है वो उठाना पड़ी है, क्योंकि अमेरिका के वो इत्तहादी और अमेरिका के जो तमाम तर इन्हिसार था गल्फ़ ममालिक के ऊपर, एक तो अब वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि खलीजी मालिक को ये लगता था कि उनके पास अमेरिका की एक तो कड़ी फ़ौज है, इनका असला है, अमेरिका इनकी हिफाजत करेगा। इस जंग ने वो तमाम जो शकूक व शुबहात थे खलीजी ममालिक के अंदर भी, वो भी दूर कर दिए। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर 21 घंटे तक ये मुज़ाकरात का दौरानिया जो था वो भी जारी रहा और बगैर किसी नताइज के ये मुज़ाकरात भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। अब चीज़ें अमेरिका के लिए जी मशरिक़ वुस्ता के अंदर स्पेशली सऊदी अरेबिया को लेकर जो है वो इंतहाई एक अजीबोगरीब मरहले में दाखिल हो चुकी हैं, और अमेरिका का जो सऊदी अरेबिया के अंदर इन्हिसार था वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और लग यूँ रहा है कि सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर जो खलीजी ममालिक हैं वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका से दूर होना शुरू हो चुकी हैं। एक इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है सऊदी अरेबिया से, जिसके बारे में आपको आगाह करना, और साथ साथ इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं नेतन्याहू की जानब से मुज़ाकरात नाकाम होते ही एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है, जिसने फिर से ईरान और अमेरिका की जो कशीदगी है इसमें एक नई लहर जो है वो डाल दिया है। इन तमाम तर डिटेल से आपको तफसीलन आगाह करूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बहरहाल चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और कमेंट्स में पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा आपने लाज़मी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के इस शहर इस्लामाबाद के अंदर जेडी वैंस, इसके अलावा ईरानियन वफूद जो थे वो भी पाकिस्तान आए, और तकरीबन 21 घंटे तक दोनों इतराफ़ से ये मुज़ाकरात का जो दौरानिया था वो जारी रहा, लेकिन बिना किसी नतीजे के ये मुज़ाकरात नाकाम हुए। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ इस हवाले से कि मुज़ाकरात जो थे इनमें अंदर खाते जो चीज़ें हुई हैं, थोड़ा-सा आपको इस बारे में डिटेल देता हूँ। फिर सऊदी अरेबिया के बारे में जो एक इंतहाई अहम तरीन खबर है, उससे भी आपको लाज़मी आगाह करूँगा। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका जो है इनके दरमियान बरह रास्त मुज़ाकरात जो है इनकी अभी जो ताज़ा तरीन डिटेल्स आई हैं पाकिस्तानी ज़राए से भी आपको बताता हूँ, लेकिन इससे कबल ये समझिए कि ये 21 घंटे तक ये मुज़ाकरात जो थे वो जारी रहे, और बिना किसी नतीजे के ये मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। और अभी तक जो इतलात मौसूल हुई हैं, इन इतलात के मुताबिक अमरीकी जो वफ़द था जिसकी क़ियादत जेडी वैंस कर रहे थे, ईरान के साथ किसी अमन मुआहदे तक पहुँचने में नाकामी के बाद अब वो जी पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं। अब मुज़ाकरात की नाकामी की कुछ वजूहात हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे मेन वजह जिसने अमरीका को मजबूर किया था मुज़ाकरात की जानब लाने के लिए, वो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, यानी कि आबनाए हुर्मुज़। अब मुज़ाकरात के अंदर जी सबसे बड़ा डेडलॉक जो था वो आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों के आमद-ओ-रफ़्त, इसके अलावा वहाँ पर जो बिछाई गई माइन्स हैं, इनके हवाले से था। अब अमेरिका का यहाँ मुतालबा ये था कि ईरान जो है वो फौरी तौर पर इन सुरंगों को एक तो वहाँ से हटाए और इनको हटाने में ताउन करे, जबकि ईरान जो था वो इसे ये समझता है कि अगर उन्होंने ये सुरंगें हटा दी तो ये उनकी सलामती के लिए एक सबसे बड़ा मसला है। अब दूसरा एक बड़ा जो रीज़न है वो है एटमी प्रोग्राम के हवाले से। ऑलरेडी अमेरिका या जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो बारहा इसी हवाले से ये कहते हैं, जब भी ईरान के ऊपर हमला किया जाता है तो फौरी तौर पर ये कहा जाता है कि जी ईरान जो था वो चंद हफ्ते एटमी ताकत बनने से दूर था, या कुछ ही लम्हे दूर था। मतलब ऐसी कई एक वजूहात जो थी वो अमेरिका ऑलरेडी बताता है कि उनकी एक ये वजह है जी, इसलिए उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया है। अब इसमें अमेरिकी वफ़द जो था इसने ईरान से ये मुतालबा किया है कि वो मुस्तकबिल में जोहरी हथियार ना बनाने की सख्त एक तो गारंटी दे, ज़मानत दे, जिसे ईरानी वफ़द ने नाकाबिले कबूल शराइत जो है वो करार दिया। अब यहाँ आप इस चीज़ को समझिए कि ईरान ने बरहा इस हवाले से कबल भी बरमला ये कहा हुआ है कि वो एटमी प्रोग्राम की जानब नहीं जा रहे, उनके पास जो एनरिचमेंट यूरेनियम की मिकदार है वो इसे कम कर लेते हैं, या एक उसका एक कोई ना कोई एक ऐसा हल निकालते हैं जिससे अमेरिका को भी ये यकीन दानी हो जाए कि जी ईरान जो है वो एटमी प्रोग्राम की जानब जो है वो नहीं जा रहा। अब इस जंग के अंदर देखें तो इस जंग के बाद अब ईरान जो है इसने मुकम्मल तौर पर अमेरिका की शराइत जो थी इनको मानने से ही इनकार कर दिया। बहरहाल अभी ये कशीदगी जो है आप इस चीज़ को समझिए कि ख़त्म नहीं हुई, अब ये चीज़ें मज़ीद ख़राब होंगी। अब पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो भी आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार जो है उनकी अभी एक ताज़ा तरीन स्टेटमेंट आई है। उन्होंने इस चीज़ में ये कन्फर्म किया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे वो अभी तक भी बैकडोर पे जारी हैं, और मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम नहीं हुए। अभी भी पस पर्दा ऐसी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन यहाँ आता मेन सवाल जो है वो ये है कि खलीजी ममालिक का जो इन्हिसार था अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अमेरिका के एसेट्स, इसके अलावा अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं, ज़ाहिर बात है। सऊदी अरेबिया, कतर आप देख लें, इसके अलावा यूएई देख लें, जॉर्डन देख लें, दीगर कुवैत को भी देख लें, वहाँ पर अमेरिका के जो अड्डे हैं वो
वो मौजूद है। लेकिन अब इस हवाले से नाज़रीन इकराम एक तो खबर ये आई है, ऑलरेडी आपको इल्म है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक एसएमडी है, जो डिफेंस पैक्ट है वो तय है, जिसे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी बामी दिफाई मुआहदा जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान तय है। इसमें अब ये खतरात पाए जा रहे हैं कि इन केस अगर ये दोबारा कशीदगी बढ़ती है, जैसे कि अभी इजरायली वज़ीर-ए-आज़म जो नेतन्याहू है उनकी जानब से जो स्टेटमेंट सामने आई है, उससे अब दोबारा ये जो है वो उन्होंने ऐलान भी चूँकि कर दिया है कि उनके जो हमले हैं या दुश्मनी है वो इसको मुकम्मल तौर पर जारी रखेंगे। अब जी सऊदी अरेबिया के हवाले से नाज़रीन किराम खबर एक तो ये आई है कि सऊदी अरेबिया की जो एयर बेस है किंग अब्दुल अज़ीज़, वहाँ पर जी पाकिस्तान की जानब से पाकिस्तान के एक तो फ़ौजी दस्ते, इसके अलावा फ़ज़ाइया जो है इनके पहुँचने की खबर सामने आई है और बाकायदा तौर पर सऊदी अरेबिया ने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया है। अब साउथ एशिया इंडेक्स की नाज़रीन किराम एक ये रिपोर्ट है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानब से एक ह्यूज मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर की गई है। अब इसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक तकरीबन 13,000 के करीब जो सोल्जर्स हैं, एक तो वो हैं, इसके अलावा 12 से 18 के करीब जो फाइटर जेट्स हैं वो इस वक्त जी सऊदी अरेबिया की किंग अब्दुल अजीज़ जो एयरबेस है वहाँ पर जी पहुँच चुके हैं। अब इसमें साथ ही कहा जा रहा है कि ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान की जानब से ये तादाद जो है वो 13,000 जो अभी फ़ौजी भेजे गए हैं इसको मज़ीद इन फ्यूचर में बढ़ाकर 50,000 जो फ़ौजी हैं वो सऊदी अरेबिया के अंदर तैनात किए जाएंगे और साथ साथ जो 18 से जो फाइटर बताई जा रही हैं 12 से 18, इनमें भी अभी तादाद जो है वो मज़ीद बढ़ाई जाएगी और इनकी डिप्लॉयमेंट में भी इजाफा होगा। यानी फिल वक्त पाकिस्तान की जानब से 13,000 जो फ़ौजी हैं वो तैनात किए गए हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर फ़ौजी दस्ते भेजे गए हैं। इस तादाद को बढ़ाकर 50,000 किया जाएगा और अभी जो फाइटर जेट हैं वो 12 से 18 भेजे गए हैं, इनकी तादाद भी इन फ्यूचर बढ़ाकर ज़्यादा की जाएगी। और ये बेसिकली जो ये इकदाम पाकिस्तान की जानब से उठाया गया है, ये उसी बाहमी दिफाई मुआहदा जो था इसी को एक्टिव करते हुए पाकिस्तान की जानब से सऊदी अरब की सालमियत को, ताकि इन फ्यूचर कोई किसी किस्म के खतरात जो हैं वो लाहक ना हो, इन केस अगर कोई ऐसी टेंशन जो है वो इरप्ट होती है तो इसमें पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के दिफा में अपना किरदार जो है वो अदा कर सके। अब इसके साथ साथ ये डिप्लॉयमेंट चूँकि देखें तो मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो कशीदगी है अब जो मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद अब ये बढ़ती हुई फर्दर नज़र आ रही है, क्योंकि अब इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जो स्टेटमेंट है वो नाज़रीन किराम इंतहाई आम है और ज़रा समझिए कि उन्होंने अब क्या किया है। अब जी इस हवाले से इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जो है उनका ये कहना है कि ईरान और इसके इत्तेहादियों से लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। अपने एक बयान में नेतन्याहू ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान पर ईरान को सहूलत कार फ्राहम करने का इल्ज़ाम भी लगाया। यानी कि उन्होंने रजब तैयब उर्दवान जो है इन पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि वो जी ईरान की सहूलत कारी कर रहे हैं, ईरान को इमदाद फराहम कर रहे हैं, यानी कि ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर है, उससे भी आपको आगाह कर देता हूँ कि मुज़ाकरात के हवाले से अब ईरानी जो सरकारी मीडिया है उनका भी एक मौक़िफ़ आया है। अब इसमें ईरानी सरकारी मीडिया जो है इनका ये कहना है कि अमेरिका की हद से ज़्यादा मुतालबात ने मुश्तरका फ्रेमवर्क और मुआहदे की राह में रुकावट डाली है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अबनाए हुर्मुज़ और जोरी हकूक़ समेत कई मसाइल जो हैं वो मुज़ाकरात में इख्तलाफात का बाइस बने। ईरानी सरकारी मीडिया ने यह भी बताया कि अमेरिका की हद से ज़्यादा मुतालबात ने मुश्तरका फ्रेमवर्क और मुआहदे की राह में रुकावट डाली। मुज़ाकरात बगैर मुआहदे के ख़त्म हो चुके हैं। इससे कबल ईरानी जो वज़ारत ख़ारजा है इन्होंने भी इस हवाले से ये कहा था कि मुज़ाकरात में अबनाए हुर्मुज़ जोरी मामला, जंगी हरजाना पाबंदियों का खात्मा ज़ेरे बहस आए। अब बेसिकली यहाँ मुद्दा मेन ये है कि ईरान जो है एक तो वो ये चाहता है कि ऑलरेडी इनका अबनाए हुर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल है और इसी तरह से इनका कंट्रोल जो है वो बरकरार रहे, और साथ साथ जोरी प्रोग्राम के हवाले से ईरान का अब ये मौक़िफ़ है कि ईरान के ऊपर पाबंदियाँ जो है वो ना लगाई जाएँ अगर ईरान जो है वो जोरी प्रोग्राम की तरफ जाता भी है। अब इसके साथ साथ दीगर जो इस वक्त ईरान के अंदर डिज़ास्टर हुआ है, जितनी बमबारी या जो नुकसानात ईरान के अंदर हुए हैं, ईरान का ये भी एक मौक़िफ़ है कि इसका अज़ाला किया जाए और इसकी जो है भरपाई की जाए, यानी कि उनको एक इमदाद कह लें या इससे निकलने का जो एक फ्रेमवर्क है वो दिया जाए। और साथ साथ ईरान के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं इनके हवाले से भी ईरान जो है वो अब तशवीश का इज़हार कर रहा है कि इसके ऊपर भी पाबंदियाँ जो हैं वो भी उठाई जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका अभी इस तमाम जो मुतालबात हैं ईरान के, इनके ऊपर नहीं आ रहा, बल्कि अमेरिका के एक अलग अपनी डिमांड हैं जो ऑलरेडी आपको मैं शुरू में बता चुका हूँ। साथ साथ ईरानी वज़ारत ख़ारजा का ये भी कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल इख्तिताम और खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। ज़रूरी है कि दूसरा फ़रीक ज़्यादा से ज़्यादा और गैर कानूनी जो मुतालबात हैं इनसे गुरेज करे और ईरान के हकूक़ को तस्लीम करे। बहरहाल ये कुछ डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।